तीसरा में यहाँ क्या लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता। इसका मतलब ये है, कभी कभी हमारे आत्मा के अंदर बिल्कुल हम निराश हो जाते हैं। अन्ना के ज़िंदगी में देखिए, वो संतान न होने के चलते उसकी सौतन इतना उनको सता रही है, पति बिल्कुल उसको चिंता नहीं, इसलिए वो बहुत निराश हो गई। अय्यूब के बारे में देखिए, परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय का पहला अक्षर में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नाम एक मनुष्य था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उस मनुष्य के बारे में क्या लिखा है, वो खरा व्यक्ति है, परमेश्वर से डरता और सारे बुराई से दूर रहने वाला। अय्यूब क्या कहता है, मेरा दिल में इतना बोझ हो गया। आसाप नामक एक भजन संहिता लिखने वाला वो कहता है, मेरी आत्मा बिल्कुल इतना निराश हो गया है, मैं बोझ से डूब गया हूँ। बहुत लोग आके मुझे तसल्ली देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा के लिए किसी के वचन के द्वारा सुकून नहीं मिलता है। मेरे दिल का इतना बोझ है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही निराश हूँ। बहुतों की ज़िंदगी में ये देखिएगा, समुंदर की लहरों के तरफ समस्या बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आत्मा निराश होती है। उन दिनों में प्रेरितों की ज़िंदगी में इतना बिल्कुल वो निराश हो चुके थे। वो प्रभु के संग संग चलने वालों की ज़िंदगी में इतना निराश और आत्मा में बिल्कुल बोझ के साथ, उदास के साथ हो गए। इस वचन में लिखा है, वो मेरे जी में जी लेता। इसका मतलब तसल्ली देने के बातों कहते हैं। अगर कोई रोते हैं, हम कहते हैं मत रो, लेकिन इसका मतलब ये वचन का मतलब ये नहीं, वो रिस्टोर करता है। अगर कोई बीमार होते हैं तो कहते हैं क्या आपका चंगाई हो गया, तंदुरुस्ती मिल गया। माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा परीक्षा में आगे निकल गया, इसका मतलब तंदुरुस्ती में आ गया, एक ताकत मिल गया है। परमेश्वर ने हमें हरी हरी चराइयों में अगुवाई किया, सुखदाई जल, जहाँ कोई दुख नहीं है वहाँ पर प्रभु ने हमें अगुवाई किया। कितनी बार हमारी आत्मा जब निराश होती है, उस वक्त परमेश्वर ने हमारी आत्मा में सांत्वना दी है।